आप लोग अगर आपका वेट स्टक हुआ हुआ है, बिल्कुल बुरी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा, फिर आपको रिवर्स डाइटिंग शुरू करनी पड़ती है। रिवर्स डाइटिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है उसको रिकवर कराते हैं। तो बहुत कम कैलोरीज, बहुत बड़ी गलती होती है। लोग यूट्यूब पे डाइट प्लान देखते हैं, एग डाइट, ये वाली डाइट, वो वाली डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स हैं, वाटर डाइट, ये देख दूख के वो फॉलो कर लेते हैं और वो अपना इतना कोई सिवियर किस्म का नुकसान करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो फिर दोबारा उनको रिकवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, वेट कम नहीं हो रहा, वेट रुक गया है, वेट गिरना बंद हो गया है, शुरू में बहुत जल्दी हो रहा था अब नहीं हो रहा। तो अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनसे आपकी जो वेट लॉस जर्नी हो दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। आपने बस एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है और ये पॉइंट्स नोट करने हैं और वीडियो के आखिर के अंदर एनालिसिस करना है कि कहाँ पर मसला आ रहा था। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज़ी है करना चाहें तो कर लें, वरना आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाइट रिलेटेड सवाल हो आप इवन कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट प्लेट्यू है क्या। वेट प्लेट्यू एक ऐसा फेज़ होता है आपकी वेट लॉस जर्नी का जिसमें आपका जो वेट है वो अपेरेंटली कम होता है, नज़र नहीं आ रहा होता। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ये फेज़ गुजरता है। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में था, जब मैंने 30 kg वेट लूज़ किया था, मुझे भी इसका सामना करना पड़ा था और मैंने कुछ इकदाम किए थे जिनकी वजह से वो ठीक हो गया था। कुछ लोगों का काफ़ी सवेयर किस्म का वेट प्लेट्यू आ जाता है और कुछ लोगों का अपेरेंटली आ रहा तो उन्हें लग रहा होता है कि उनका वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वेट प्लेट्यू का क्राइटेरिया क्या होता है। तो जो मेरा क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल है कि अगर आपका 1 से 1.5 महीने तक आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज करें और उसके साथ आपके इंचेस भी कम ना हो, आपकी बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज ना हो, मेजरमेंट्स भी चेंज ना हो, वेट भी चेंज ना हो, तब हम कहते हैं कि आप वेट लॉस प्लेट्यू का शिकार हैं। अब आपने यहाँ पर एक बात और की होगी कि मैंने वेट को बहुत आखिर में रखा, हालांकि इसको हम कहते हैं वेट लॉस प्लेट्यू हैं या वेट प्लेट्यू ही कहते हैं, क्योंकि वेट एक बहुत वेग सा एक क्राइटेरिया होता है इसको जज करने का। असल जो फैट लॉस की जो क्राइटेरिया होता है ना, वो इंचेस या मेजरमेंट्स होते हैं, ओवरऑल आपकी लुक होती है, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वेट एक बहुत पीछे की चीज़ है। यहाँ पर हम लोग परेशान क्यों होते हैं, आप लोग सिर्फ एक क्राइटेरिया पे चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, वो होता है वेट। अब वेट कम नहीं हो रहा महीने से, जी हमारा तो वेट कम नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपकी मेजरमेंट्स चेंज हो रही हो, हो सकता है आपकी इंचेस चेंज हो रही हो। अब ये ऐसी चीज़ है कि लोग इसको जो है ना साथ साथ लेके मॉनिटर नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आपका इंचेस भी कम नहीं हो रहे, ओवरऑल लुक भी चेंज नहीं हो रही, फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं हो रही और फिर वेट भी कम नहीं हो रहा, फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आप वेट लॉस प्लेट्यू का शिकार हैं। सो पॉइंट शुरू करने से पहले मैं दोबारा बताता चलूँ, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, हर इंसान के ऊपर ये फेज़ आता है और वो मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज़ जो आपने लिखनी है वो ये है कि गिव इट सम टाइम, थोड़ा वक्त दें। इनिशियली लोग क्या करते हैं, जब उनकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है तो पहले महीने के अंदर 4-5 किलो वज़न कम हो रहा होता है, और फिर जब वो देखते हैं कि अगले महीने के स्टार्ट के अंदर ही प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है तो परेशान हो जाते हैं और वो समझते हैं जी हमारा तो वेट कम नहीं हो रहा और अब ये तो रुक गया है। तो ये बहुत एक गलत चीज़ है, क्योंकि इनिशियली आपकी जो बॉडी है वो वाटर वेट निकालती है। जब आप डाइट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपकी कार्ब्स कट होते हैं, आपको ग्लाइकोजन जो रिजर्व्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, सॉल्ट इंटेक थोड़ी सी कम होती है, जिस वजह से आपकी जो बॉडी वाटर होल्ड करके रख रही होती है वो जाने देती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पहले महीने में आपका वेट तो कम होगा लेकिन ओवरऑल डिफरेंस जो है ना इतना फील नहीं हो रहा होता। ठीक है, 2-3 महीने बाद लोग नोटिस करना शुरू करते हैं नॉर्मली। सो ये होता है कि इनिशियली वेट ज़रूर कम होता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। तो ये आपने बात ज़रूर जहन में रखनी है कि जो फैट लॉस होता है ये बड़ा स्लो प्रोग्रेस होती है। तो इनिशियली तो आपका वाटर वेट चला गया, आपको स्केल के ऊपर रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फैट लॉस शुरू होता है ये थोड़ा सा एक
टाइम टेकिंग काम है, कंज्यूमिंग काम है। हो सकता है पहले महीने आपका स्केल के ऊपर 4-5 किलो कम हो, अगले महीने 1-2 किलो कम हो, लेकिन वो जो 1-2 किलो कम होगा उसका जो डिफरेंस है आपको फील होगा। आप ओवरऑल अपनी लुक देखेंगे, शीशे में भी अगर अपने आप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंस फील हो रहा है। तो रिमेंबर यू हैव टू गिव इट सम टाइम, पेशेंस रखें। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है और ये जो मैंने आपको क्राइटेरियाज बताए थे, इंचज़ का, मेजरमेंट्स का, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन का, ओवरऑल बॉडी लुक का, फिर वेट का, इन तमाम को अपने साथ लेके चलना है ताकि आपको अच्छा आइडिया रहे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ डाइट एनालिसिस। हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं और तमाम चीज़ें हम अच्छी ले रहे होते हैं, ऑर्गेनिक ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर एक बात सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा, वो ये है कि अगर आप हेल्दी चीज़ों को भी एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी उतना ही नुकसान देंगी वेट लॉस की सेंस में जितना जंक फूड आपको नुकसान दे रहा होता है या मोटापा कॉज कर रहा होता है। क्योंकि बॉडी को कोई जो फूड है उसको जज नहीं करती, डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि ये जंक है, ये है। उसको एनर्जी से गर्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक KFC का 700-800 कैलोरीज़ का बर्गर खाते हैं और ऑन दी अदर हैंड आप एक सैलड बनाते हैं जो कि तमाम वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर आप 4-5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, वो भी तकरीबन 700-800 कैलोरीज़ का बन जाएगा। अब दोनों को जो बॉडी है वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ही परसीव करती है और वो सैलड भी उतना ही वेट गेन कॉज करेगा जितना वो बर्गर कर रहा है। सो डाइट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लग रहा होता है हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। सो यहाँ पर जो कैलोरी ट्रैकिंग और कैलोरी काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तुक्का लगाने की बजाय, हिसाब लगाने की बजाय आप अपनी डेली कैलोरी जो है इनटेक हैं वो आप कैलकुलेट करें, उसको लिखें, ठीक है। और तमाम अपनी जो डे रूटीन है उसको लिखना शुरू करें, आपने इस वक्त ये खाया, ये खाया। अगर आप कैलोरी ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप मैक्रोज अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर लें, माई फिटनेस पैल आती है, उसके अंदर आप तमाम जो दिन की चीज़ें खा रहे हैं आप उसके अंदर लॉग करते रहें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो कितनी आपने इनटेक की हैं। तो फिर आपको बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में लगती हैं, ठीक है। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो एक ह्यूमन साइकी होती है, हम चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमने हाँ थोड़ा सा ही तो खाया था, लेकिन जब एनर्जी के टर्म के अंदर आती है बात, तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि तुक्का आपका ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सो कैलोरी ट्रैकिंग मैंने सिखाई भी है, आपको कैलकुलेट करना भी सारे सिखाया। आपको वेट लॉस गाइड की प्लेलिस्ट के अंदर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। हम जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मैंने स्पेशल बुक बनाई हुई है जिसके अंदर तमाम रेसिपीज़ की कैलोरीज मेंशन होती हैं, वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप यकीन करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तुक्का लगाने की बजाय आप एग्जैक्ट चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। कैलोरी ट्रैकिंग सीखें, कैलोरीज निकालें, चीज़ें लिखना शुरू करें, लॉग करना शुरू करें। आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है तो इसमें मसला नहीं है। बाकी फूड वेरिएशंस लेके आएँ, एक ही चीज़ रोज़ाना खाने की बजाय थोड़ा सा वेरिएशंस लेके आएँ। हेल्दी चॉइसेस को अपनाएं, बट हेल्दी को भी आपने अब्यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो भी उतना ही नुकसान देगा जितना कि कोई जंक या प्रोसेस चीज़ आपको दे रही है। तीसरी जो हमारी चीज़ है वो है अपडेट योर प्रोफाइल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 90 kg से और अब आप 80 kg पे आ गए हैं। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 kg पे भी वही चीज़ें वर्क करेंगे जो कि 90 kg पे कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपकी जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो चुकी है, आपकी कैलोरिक इंटेक चेंज हो चुकी है, आपकी रूटीन चेंज हो चुकी है, आपकी जो बॉडी है वो अडेप्ट कर चुकी है, आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो चुका है 10 kg लूज़ करने के बाद। अब आपको जो इकदाम करने पड़ेंगे वो 80 kg के लिहाज से हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, अपनी जो कैलोरिक इनटेक है उसको कैलकुलेट नहीं करते और फिर अपडेट भी डेफिनेटली नहीं कर सकते जब आपने चीज़ पहले ही नहीं की थी। सो आपने क्या करना है कि अपनी नई वेट के मुताबिक अपनी कैलोरीज निकालें, अपनी रूटीन सेट करें, या जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, पोषण कंट्रोल करें। अब डिपेंड करता है लोग क्या कर रहे होते हैं। तो आप अपनी रूटीन लिखें, उसमें से देखें कि क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, क्योंकि अब आपको मज़ीद ऊपर जाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी हाइकिंग की हो ज़िंदगी के अंदर, तो जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो हर कदम मुश्किल से मुश्किल होता जाता है और आपको हर कदम भारी होता है और उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टॉप पर पहुंचने के लिए। तो यही हिसाब होता है कि जब आप अपनी जर्नी जारी रख रहे होते हैं तो विद टाइम चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इनिशियली जितनी मेहनत आपने 5 kg लूज़ करने में की थी, आगे आधा किलो लूज़ करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन वो रिजल्ट्स जो होंगे वो वर्थ इट होंगे इंशाल्लाह। चौथा जो हमारा पॉइंट है, ईटिंग टू लेस कैलोरीज। देखिए, अगर आप किसी भी गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत कम डालेंगे तो डेफिनेटली वो चल नहीं पाएगी।
इसी तरह हमारी बॉडी है, उसे फ्यूल चाहिए, फूड चाहिए। अगर आप बहुत कम कैलोरीज लेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी जो कैलोरिक इनटेक है या नीड है वो 2000 कैलोरीज है, आप 500-600 कोई कैलोरीज का प्लान शुरू कर लेंगे या 1000 से कम का शुरू कर लेंगे, इनिशियली वो वर्क करेगा, उसके बाद वो कैसे परफॉर्म करेगी बॉडी आपकी। तो बहुत कम कैलोरीज बहुत बड़ी गलती होती है। लोग यूट्यूब पे डाइट प्लान देखते हैं, एग डाइट, ये वाली डाइट, वो वाली डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स हैं, वाटर डाइट, ये देख दूख के वो फॉलो कर लेते हैं और वो अपना इतना कोई सिवियर किस्म का नुकसान करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो फिर दोबारा उनको रिकवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं 2-3 महीने से रिकवरी पे लग जाते हैं कि उनकी बॉडी वो नॉर्मल खाने की जो हैबिट है उसको अडेप्ट कर ले। सो डोंट ईट टू लेस कैलोरीज, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपनी इनटेक का पता होना चाहिए, उसमें से 400-500 का डेफिसिट डालें इनिशियली, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं डालना होता। तो हमेशा अगर आप पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं या आप हिसाब से भी खा रहे हैं तो जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उससे थोड़ा सा कम करें, बहुत ज़्यादा कम नहीं करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो रूटीन है आप उससे क्वार्टर कम कर लें। फॉर एग्जांपल आप 2 रोटियां खाते थे तो आप उसमें से आप उसको 1.5 कर लें, 1.25 रोटी कर लें, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप आधी रोटी के ऊपर आ जाएं। ये चीज़ आपको परसिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ अपडेटिंग योर फिजिकल एक्टिविटी। डेफिनेटली जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो कोई एक्सरसाइज रिजीम भी शुरू कर रहे होते हैं, तो शुरू के अंदर चीज़ें आप कर रहे होते हैं वो वर्क कर रही होती हैं। जैसे हमें डाइट अपडेट करने की ज़रूरत होती है, हमें अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अब आपको इंटेंसिटी देखनी होगी कि आप पहले इंटेंसिटी क्या थे। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे थे, हो सकता है कि अब आपको जॉगिंग करनी पड़े। अगर आप जॉगिंग कर रहे थे, अगर आप हल्की जॉगिंग कर रहे थे तो अब हो सकता है आपको ज़रा इंटेंसिटी के साथ जॉगिंग करनी पड़े। हो सकता है आप पहले जॉगिंग कर रहे थे तो अब आपको रनिंग करनी पड़े। तो ये आप समझ रहे चीज़ों को, और उसके अंदर भी क्राइटेरिया सेट कर लें। हमेशा हम कहते हैं कि आप जब भी वेट लॉस कर रहे हो तो इंटेंसिटी जो है ना वेरिएट किया करें। फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट कर रहे हैं तो 1 चक्कर ग्राउंड का लगा रहे हैं तो आप पहले वॉक करें, फिर उसको ब्रिस्क वॉक पे लेके जाएं, फिर जॉगिंग पे लेके जाएं, फिर आप रनिंग के ऊपर लेके जाएं। हर सेशन के अंदर अगर आप ये चीज़ करेंगे तो बॉडी ज़्यादा चांस होते हैं कि उस तरह अडेप्ट नहीं कर रही होती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद है आपकी रेपिटेशंस। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप वेट उठाते हैं डंबल्स वगैरह, तो आप रेपिटेशंस को देखें, आप अपने सेट्स को देखें, उसको इम्प्रूव करें। थर्डली टाइम। पहले हो सकता है आप थोड़ा टाइम दे रहे हो, लेकिन अब आपको जो इंटेंसिटी के साथ साथ टाइम भी बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो टाइम, इंटेंसिटी और रेपिटेशंस को देखें और इसको इम्प्रूव करें। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। हमेशा जब हम वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं तो कार्डियो के ऊपर हम फोकस करते हैं कि हम कार्डियो कर रहे हैं। कार्डियो में वो एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, इलिप्टिकल वगैरह, साइकिलिंग वगैरह आता है। वेट ट्रेनिंग आपने कभी देखा हो कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, वेट उठा रहे होते हैं, डम्बल्स की एक्सरसाइज होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की शोल्डर, बैक, चेस्ट की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि वेट को उठाकर की जाती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। इवन ये घर पे भी की जा सकती हैं। आप थोड़े से वेट ख़रीद के आप घर पे कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल होंगी। अब होता क्या है कि हम लोग समझते हैं कि शायद मसल बहुत बन जाएगी हमारी बॉडी अगर हम ये काम करें। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो जब मस्कुलर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो एथलीट्स ही कर सकते हैं। हम लोग बस अपनी एक फिगर बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। जब भी आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जो आपका मसल है, जो आपके पट्टे होते हैं, ये थोड़े से ग्रो करते हैं, थोड़ा सा ग्रो करते हैं। एक चीज़ बड़ी हो रही है तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ जाती है। डेफिनेटली मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। जब वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी उतनी ही डिमांड करते हैं। जब वो एनर्जी उतनी ज़्यादा डिमांड करती है तो बॉडी को एनर्जी पूरी भी करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो है वो फिर आपकी बॉडी फैट से भी निकालती है, ग्लूकोज से भी निकालती है। जब ग्लूकोज नहीं होता तो वो फैट बर्न करना शुरू करती है। तो ये जो वेट ट्रेनिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है, रिकवरी फेज़ होता है, उसके अंदर आपकी जो कैलोरीज है बहुत ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कार्डियो होता है वो जस्ट उस टाइम पर आपकी कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग होती है वो जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी पूरा दिन ही आपकी जो एनर्जी है वो मांगती है। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होता है। स्पेशली वो लोग जो समझते हैं कि मेटाबॉलिक रेट उनका बहुत कम हो गया है, तो उनको चाहिए कि वो वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। ये सब करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा तो फिर आपने कुछ अरसा ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक इस सेंस में 15 दिन, 20 दिन, महीना, हफ्ता आप बेहतर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर खाना शुरू करना है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं
जिसके ऊपर आपका वेट ना बढ़ता है ना कम होता है। थोड़ा बहुत बढ़ सकता है क्योंकि आप डेफिसिट के अंदर होते हैं, तो आपने कुछ अर्सा ब्रेक देना है। बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, समटाइम्स स्ट्रेस में चली जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। सो आपने मेंटेनेंस के ऊपर खाना शुरू करना है। एक और टर्म होती है रिवर्स डाइट की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो कैलोरीज हैं वो ऐड की जाती हैं। स्पेसिफिकली जो लोग अपना गोल अचीव कर लेते हैं वो फिर रिवर्स डाइट करते हैं। आप लोग अगर आपका वेट स्टक हुआ हुआ है, बिल्कुल बुरी तरह से कुछ भी नहीं हो रहा, फिर आपको रिवर्स डाइटिंग शुरू करनी पड़ती है। रिवर्स डाइटिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है उसको रिकवर कराते हैं 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद फिर आप दोबारा अपना वेट लॉस शुरू करते हैं। ये उन क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिकली होता है जिन्होंने अपना बहुत क्रैश डाइटिंग की होती है, तो हम उनको 1-2 महीने के लिए रिकवर कराते हैं, फिर उनका वेट लॉस शुरू करवाते हैं। तो रिवर्स डाइट और मेंटेनेंस ये आखिरी एक फेज़ होता है। अमूमन हम यही कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा खा रहे होते हैं। जब वो लोग अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, उन्हें पता लग जाता है, अपनी एक्सरसाइज अपडेट करते हैं, तो नॉर्मली आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होते। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, आई नो थोड़ा सा डिटेल हो गया होगा, आपको चीज़ें थोड़ी शायद कॉम्प्लेक्स भी लगी हों, लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, नीचे यूट्यूब के ऊपर लिख दें, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर रिप्लाई कर दूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।